वेलकम एवरीवन। आज के न्यूज सेशन में मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें, जो रोजगार और शिक्षा से रूबरू कराने के साथ साथ आपके आसपास क्या हो रहा है इससे भी हमें अपडेट रखती हैं। उसी क्रम में पहली खबर है, अपार आईडी की राह में कमियां बेशुमार। 6 फरवरी तक 3.92 करोड़ में से 2 करोड़ छात्रों की ही बनी आईडी। कमियां दुरुस्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगा विभाग। प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी बनाने की जो बात चल रही है उसी को लेकर की जा रही सख्ती पर कमियां भारी पड़ रही हैं। हालत यह है कि अभी तक लगभग 49% छात्रों को ही अपार आईडी मिल पाई है, क्योंकि आधार और स्कूल में नामांकन के नाम में अंतर समेत कई खामियां। इसे दुरुस्त कराने के लिए विभाग की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। यूपी बोर्ड से खबर है, कंट्रोल रूम से रखी जाएगी हर परीक्षा केंद्र पर नजर। प्रदेश के साथ क्षेत्रीय व जिला स्तर पर स्थापित होंगे कंट्रोल रूम। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में हर परीक्षा केंद्रों की ब्रॉडकास्टिंग भी होगी। इसके लिए सभी केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से संबंधित डीवीआर के आईपी कोड आदि कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने होंगे। 2028 तक बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रिजॉर्ट थर्मे दुबई। 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा रिजॉर्ट। 47 अरब रुपए का प्लान है। 17 लाख टूरिस्ट का हर साल रिजॉर्ट थर्मे दुबई में आने की उम्मीद लग रही है। 200 से अधिक नए पार्क होंगे रिजॉर्ट में। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने के बाद भी दुबई एक बार फिर से लोगों को हैरान करने के लिए तैयार हो रहा है। अब यह शहर एक और यूनिक ऊंचाई छूने जा रहा है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐलान किया है कि दुबई जाबील पार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा वेलबींग रिजॉर्ट थर्मे दुबई बनाया जाएगा। इस रिजॉर्ट में 200 से ज्यादा पार्क होंगे। दुबई की सरकार यह प्रोजेक्ट 100 मीटर की ऊंचाई पर बनाएगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ पुलिसकर्मी समय से पहले सेवानिवृत्त किए जाएंगे। बीमारी की वजह से शारीरिक रूप से लाचार हो चुके पुलिस अधिकारियों और जवानों को जबरन रिटायर सेवानिवृत्त किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने नियमों का हवाला देते हुए जिलों के एसएसपी और एसपी को इस बाबत कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये खबर है बिहार से। हालांकि यह कार्रवाई तभी होगी जब सिविल सर्जन के नेतृत्व में गठित चिकित्सीय बोर्ड पुलिसकर्मियों को काम के लिए अनफिट करार देगा। नए आयकर विधेयक को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक के साथ कौशल विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने पर भी सहमति दे दी। अदानी ने बेटे की शादी सादगी से कर खरबों दान किए। विवाह में सिर्फ परिवार के लोग और मित्र थे आमंत्रित। सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित न कर पाने के लिए उद्योगपति ने माफी मांगी। देश के शीर्ष अरबपतियों में शुमार और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी शुक्रवार को दिबा शाह के साथ विवाह में बंधन में बंध गए। अहमदाबाद में बेहद ही सादगी और पारंपरिक तरीके से संपन्न हुई शादी में गौतम अदानी ने सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए दान दिए। अदानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से जीत और दीवा विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह एक छोटा और बेहद निजी समारोह था, इसलिए हम चाहते हुए भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उन्होंने शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए नवविवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद और प्यार मांगा। 2023 में अहमदाबाद में एक निजी समारोह में दीवा से सगाई हुई थी। महाकुंभ में शामिल हुए थे गौतम अदानी। अभी सामाजिक कार्य में खर्च होगा दान का पैसा। सूत्रों ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए किफायती विश्व स्तरीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और शीर्ष स्तर के 12 स्कूलों और कौशल विकास पर भी खर्च होगा। ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग। नई भर्तियां की जाएंगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेंगे। नियमावली की गई है तैयार। बात है उत्तर प्रदेश से। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं उनका जल्द ही अन्य विभाग के कर्मियों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। ग्राम विकास अधिकारियों के संवर्ग की भी राज्य संवर्ग घोषित किए जाने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। नई नियमावली को जल्दी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2,498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। रतन टाटा ने उद्यमी के नाम किए 500 करोड़। टाटा समूह के पूर्व मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे में एक उद्यमी मोहिनी मोहन दत्ता का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। जमशेदपुर के टेलको की गलियों से निकला ये शख्स रतन टाटा का करीबी दोस्त और विश्वास पात्र था, जिसे अब टाटा की वसीयत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने वाली है। रतन टाटा जिनकी जिंदगी सादगी और गोपनीयता की प्रतीक थी, उनके निधन के बाद भी उनके जीवन के कई अनछुए पहलू उजागर हो रहे हैं। 74 वर्षीय मोहिनी दत्ता, जो कभी टाटा समूह के सामान्य कर्मचारी थे, आज 500 करोड़ की संपत्ति मिलने के बाद चर्चा में है। जमशेदपुर की धरती पर पनपी थी ये दोस्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रोबेट की प्रक्रिया से गुजर रही है वसीयत।
दिल्ली के दिल में क्या, आज चलेगा पता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शनिवार को होगी और शुरू भी हो चुकी होगी। जब तक ये आपके सामने न्यूज आएगी 70 सीटों के लिए 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे ईवीएम खुल जाएंगी, दोपहर तक पता चल जाएगी। भाजपा का 27 वर्ष का वनवास खत्म होगा या आम आदमी पार्टी को चौथी बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा या कांग्रेस जनाधार वापस पाने में सफल होगी। टाइफाइड का होगा पूरी तरह खात्मा, भारत में बना दुनिया का पहला टीका। बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेनों से एक साथ करेगा बचाव, एंटीबायोटिक की खपत भी घटेगी। बहुत ही अच्छी खबर है सभी भारतवासियों के लिए। एक्सप्रेस वे के पेट्रोल पंपों पर होंगे वातानुकूलित शौचालय। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक्सप्रेस वे पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बैठक की गई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपीडा के उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, एक्सप्रेस वे के नजदीक पेट्रोल पंपों पर 1.5 माह के भीतर वातानुकूलित शौचालय बनाने के निर्देश दिए। कहा है कि समय सीमा के भीतर शौचालय का निर्माण नहीं होने पर संबंधित पेट्रोल पंपों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र अपलोड, तय तिथियों पर होंगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। यहाँ संशय चल रहा था झारखंड में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश पत्र शुक्रवार को विद्यालय के लॉगिन में अपलोड कर दिए गए। झारखंड अभिविद्या परिषद जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा के निर्देश पर सचिव ने इसे संबंधित सूचना जारी कर दी है। निर्देश दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी होगी। तो जिम्मेदारी तय हो चुकी है, सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करेंगे प्रधानाचार्य। यदि कोई परीक्षा से वंचित होता है तो उसके वंचित होने की जिम्मेदारी उनकी ही होगी। तो इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा मिलता हूँ आपसे नए सेशन में, पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सारी वीडियो सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। साथ ही इस चैनल पर उपलब्ध जो गणित की क्लासेज हैं, मैथमेटिक्स की क्लासेज हैं, वो भी आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं, चाहे वो बोर्ड स्टूडेंट हों या बिना बोर्ड वाले हों। तो अगर आपकी भी मैथ से रिलेटेड कोई क्वेरी है 9 to 12 तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखें और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।